नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ है पूर्णा सर। और हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं ध्यान यात्री की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं सर के विपश्यना का कुछ अनुभव जानूंगा। जैसे हमें पता लगा कि आपने 96 में शायद पहली बार विपश्यना करा और 5 साल आप विपश्यना ही करते रहे। तो मैं उन 5 साल का आपका अनुभव जानना चाहूँगा कि ये कैसे शुरू हुआ सर। विपස්සना में जाना हुआ एडिक्शन के कारण। ओके। मैं एडिक्शन में था तो सर ने बताया कि आनंद सर ने कि विपස්සना कर लो, उससे थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो मैं 96 में चला गया। जब मैंने एक कोर्स कर लिया, मुझे लगता है कि एक कोर्स और करना है। ओके। सेकंड कोर्स में मैं देहरादून गया, उन्होंने कहा एक सेवा कर लो यार, यहाँ कोई है नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। उसके बाद ऐसा चस्का लगा कि मैं या तो सेंटर्स में होता था या फिर थोड़ा बहुत कुछ काम करने एक एनजीओ के साथ जाता था। 3-6 महीने काम कर लिया, फिर निकल गया। तो 2 साल में एक्चुअली मैंने करीब 10 डे कर लिए। एक सती पठान कर लिया। एक सती पठान कोर्स होता है 8.5 दिन का, और एक 20 दिन का कर लिया। तो अनुभव तो ये है कि मतलब काफ़ी उससे एडिक्शन तो छूट गया, लेकिन पहले कोर्स के बाद नहीं छूटा। हुआ क्या, मैं वापस वहीं आया जहाँ मैं काम करता हूँ। दोस्त तो वही थे, बैठे। तो एक आध महीने तो मैं अलग रहा। फिर एक दिन एक भाई, बड़ा सा ग्रुप था, म्यूज़िक हो रहा था, उन्होंने कहा यार ले लेना एक पफ, क्या होता है, कुछ नहीं होता। ओके। ठीक है, बस एक पफ ले लिया, फिर शुरू हो गया कार्यक्रम। अच्छा। वो कहते हैं एक पहले पफ से या पहले सिप से। से दूर रहो। खैर, मैंने कहा अच्छा, लेकिन मेरे को समझ आ गई कि क्यों हो रहा है ऐसे। ओके। उसके बाद मैं दोबारा गया, फिर मैंने वो एनजीओ छोड़ा। मैंने कहा यहाँ कहाँ है, मुझे नहीं। 97 में मैंने छोड़ दिया। लगभग 98 में तो चला ही गया था वहाँ से, जहाँ भी मैं। तो फिर मैं या तो सेवा देता था या कोर्स करता था। यही सिलसिला चलता रहा करीब 5 साल। और फिर 5 साल के बाद थोड़ा कम हुआ, फिर गृहस्थ में आ गए। कुछ साल वो चला, अभी तो अकेले कर। ओके। तो जैसे आपने बोला कि पहले विपश्यना के बाद भी एडिक्शन छूटा नहीं था, पर पहले विपश्यना के बाद मतलब आपको क्या अवेयरनेस लेवल बढ़ गया कि आपको दिख गया कि नहीं भाई ये मैं गलतियाँ कर रहा हूँ जो आज तक नहीं दिखता था। देखिए मेन चीज़ क्या है इसमें, जो बुद्ध कहते हैं ना, एक तो डिज़ायर। जैसे कई बार मिसकंसेप्शन है कि बुद्धिज़्म में तो डिज़ायर को गलत माना, तो कोई डिज़ायर होनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। अब ध्यान के लिए भी तो डिज़ायर पैदा करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, ये भी डिज़ायर है। नहीं तो कैसे बैठेंगे। तो एक तो एक गुड डिज़ायर और एक है बैड डिज़ायर। तो उसको बोलते हैं वो तणहा। संस्कृत में बोलेंगे तो तृष्णा। तृष्णा। तृष्णा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो थर्स्ट बोल सकते हैं। ओके। कि बिल्कुल मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो समझ आ गया कि माइंड क्रेव कर रहा है। ओके। अभी माइंड की क्रेविंग है, क्योंकि इस तरह के सेंसेशन उसको चाहिए। क्योंकि दारू पियेंगे तो एक तरह की सेंसेशन आएगी, सुल्फा पियेंगे तो एक अलग तरह की सेंसेशन आएगी। उस सेंसेशन के लिए जो है माइंड उसको बुला रहा है। जैसे निकोटिन का है, बिल्कुल। निकोटिन का वही है। वो समझ आ गया कि अच्छा अच्छा ये हो रहा है कहानी। और बुद्ध बार बार कहते हैं कि वो कहते हैं सपुरुष संसेव या कल्याण मित्र। वो कहते हैं अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि आप उन्हीं दोस्तों के साथ बैठेंगे, या तो बहुत विल पावर हो आप में कि नहीं भाई मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। ऐसा होता है बहुत कम है, तो होंगे लोग। तो उनसे तो आप अलग चले जाओ पहले। तो जो तृष्णा है ना, अगर ये समझ आ गया आपको कि हाँ यार ये तृष्णा है,
ये डिज़ायर नहीं है बल्कि तृष्णा है, तो फिर थोड़े से आसान हो जाते हैं। ओके। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि 5 साल आपने चाहे तो विपश्यना का कोर्स करा, प्रैक्टिस करी, या आपने सेवा दी, ठीक है। तो लगभग मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि 2 कोर्सेज के बीच में गैप होना चाहिए, मतलब कि वो कुछ वो मैंडेटरी कर देते हैं। तो लगभग अगर हम देखा जाए कि 5 साल में अगर हम उसे प्रोपोर्शन में डिवाइड करें तो 2 साल आपने कोर्स करे होंगे, 3 साल आपने सेवा दी होगी, अगर हम इन्हें इकट्ठा करके बोलें। तो अगर कहीं पे उन कोर्सेज का योगदान है तो कहीं पे उस सेवा का भी योगदान होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आप उस सेवा को कैसे देखते हैं। जब सेवा की ना, मुझे लगा कि विपස්සना करना तो ज़रूरी है, उसके बगैर आप सेवा कर नहीं सकते, वहाँ नहीं कर सकते, और हाँ जी, जगह विपश्यना कर सेंटर। सकते। हाँ। सेवा करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छा। बजाय सिटिंग की। मतलब अच्छा। सिटिंग तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी आप सिटिंग कर रहे हैं, 3 सिटिंग वहाँ भी हाँ, ज़रूरी है, सेवा जब आप दे रहे हैं तब दे भी। रहे हैं तब भी। तो हम इगतपुरी में थे, तो इगतपुरी में जो हमारे टीचर्स थे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो एक चीज़ पहले कह रहे थे, तुम सेवा अपने लिए कर रहे हो, एक गलतफहमी मत रखना दिमाग में कि तुम कुछ और किसी के लिए कर रहे हो। अगर ऐसा है ना, जाके वहाँ धम्मा हॉल में जाओ, बैठ जाओ, ओके। उसके लिए कर रहे हो। अच्छा, दूसरा, आप साधक को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। एक दिन मैं हॉल में था, उसको हॉल मैनेजर बोलते हैं, और करीब 300 लोग उस हॉल में हैं, तो और भी धम्म सेवक हैं पीछे। कोई नया धम्म सेवक था, कोई थोड़ा ऊँग रहा था, कोई साधक, उसने उसको हिला दिया 2-3 बार, अच्छा। तो वो एकदम उखड़ गया, वो बाहर गया, और ये भी उसके साथ बाहर। तो फिर मैं इधर से गया। अब टीचर जो है खिड़की से देख रहा है, मतलब उधर दिख रहा है। तो मैंने पहले तो धम्म सेवक को कहा, मैंने कहा आपको जाएगा। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर ऐसा है, थोड़ा उससे गलती होगी। तो उसने बोलना ही था जो था, मैंने उसको हाथ जोड़े। फिर उसने देखा, अच्छा यार हाथ जोड़ा, मेरे से छोटा ही रहा होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको ना आगे से दिक्कत नहीं होगी। आ गया, टीचर भी देख रहे थे। टीचर ने कहा हाँ ठीक है, यही होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ आपको ऐसी बर्ताव करना पड़ेगा। अब आप आर्गुमेंट उनके साथ करने लग गए, फिर तो कहानी बनेगी। दूसरा, ये ईगो ना आ जाए कहीं कि मैं, मतलब मेरे बगैर चलेगा नहीं। एक थे जो हॉल में बैठना चाहते थे, है ना, क्योंकि हॉल में ये होता है कि सबकी नज़र पड़ती है, पहनते हुए सफ़ेद कपड़ा थे। अच्छा। तो उनको एक बार ना कुछ और ड्यूटी दे दी, उनको कहा तुम डाइनिंग हॉल में जाओ। तो वो बिल्कुल बड़बड़ाने लग गए। मेरे को यार देखो, सीनियर, हमसे तो सीनियर थे हमने क्या बोलना था। वो जाके फिर से हॉल में चले गए, जबकि उनको दिया नहीं था। तो ईगो अगर पालना चाहेंगे तो बहुत आसान है। टीचर्स के भी ईगो दिखने को मिल जाते हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है ना, कोई नहीं। लेकिन कोई बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो सेवा का अनुभव बहुत बढ़िया रहा। कई जगह बर्तन भी मांजने पड़ते हैं। वैसे जनरली इंडिया में तो कुक्स हैं, ओके। लेकिन उस समय तक धर्मशाला सेंटर में आपको किचन में भी काम करना पड़ता था। अभी पता नहीं, ये काफ़ी पुरानी बात है। तो सेवा मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में। ईगो को थोड़ा चेक न्यूट्रलाइज करने, हाँ करने चेक के लिए। करने के लिए, देखने के लिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ओके। और एक जगह आप अनुभव बता रहे थे कि वहाँ आपको 100 जनों के बर्तन धोने को बोल दिया गया, मतलब इस तरीके का कुछ था। तो वो स्टोरी एक बार शेयर करिए। एक्चुअली धर्मशाला की बात है। हाँ जी। अब होता क्या है कि आपको अगर कोर्स करना है या सेवा देनी है, तो आपको बुकिंग करनी है। हाँ जी। मैंने आज तक बुकिंग नहीं की, मैं चला जाता था। मैं गया वहाँ, तो वहाँ एक मैनेजर थे माइकल, वो अमेरिकन थे, अच्छी हिंदी बोलते थे। उन्होंने काफ़ी, मतलब उस सेंटर को बनाने में उनका बड़ा हाथ है। बोले हाँ जी। मैंने कहा जी मैं सेवा देने आया। बोले तुम्हारी बुकिंग है। मैं बुकिंग तो नहीं है। चलो, 1-2 मिनट उसने बात की, क्या क्या किया, कौन कोर्स किए, क्या सेवा दे। अच्छा कि यार एक काम करो, थोड़ा किचन में देख लो, अगर कुछ उधर काम होगा तो किचन में वो 10th डे था, लोग तो चले गए, और उधर सारे बर्तन पड़े हैं, करीब 100 लोगों के बर्तन हैं।
वो बड़े बड़े कढ़ाई, बड़ा पतीला, वो सब मैंने एक बार देखा किचन में। फिर मैं आके बैठ गया बाहर बेंच पे। मैंने कहा भाई काम करना है हाँ तो अवेयरनेस के साथ करना है, ठीक है। तब तो तू जा अंदर और काम कर। अगर नहीं करना है तो वापस जा, सोच ले पहले। मैं 5 मिनट बैठा हुआ, फिर देखा, मैंने कहा ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे को बर्तन मांजना अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि दिमाग में बिठाया हुआ है ना कि ये तो अच्छा काम है। अच्छा गया, मेरे को करीब 4 घंटे लगे, लेकिन मैंने वो सारे साफ कर दिए। उसके बाद मैंने देखा उधर चाय चीनी दूध था कुछ, मैंने एक चाय बनाई, बाहर बेंच पे मैं चाय पी रहा था, फिर वो आया, उसने देखा अच्छा चाय पी रहा है, अभी तक इधर ही बैठा है। फिर उसने किचन में झांक के देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं वो कि तूने अच्छा किया बुरा किया, कुछ नहीं बोला। अच्छा चला तेरे को कमरा दिखा देता हूँ। लेकिन मैंने हिसाब लगाया, फिर मैंने कहा इतने बर्तन मैंने अब तक की ज़िंदगी में नहीं दिए, पूरी ज़िंदगी में। जैसे 4 घंटे में जो है। लेकिन उसके बाद पता क्या हुआ, जो बर्तन मांजने या धोने के प्रति जो दिमाग में था ना कि अच्छा नहीं लगता, एक द्वेष, हाँ, वो एकदम चेंज हो गया। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे इस कम्युनिटी में वो नहीं करने देते क्योंकि सब मेरे से छोटे हैं, वो कहते हैं नहीं 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 आप नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ यार मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। मैं तो इस लिहाज से देखता हूँ, वो इस लिहाज से देखते हैं कि नहीं यार ये सीनियर आदमी है, इसको नहीं कर रहे। ओके। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली, और शायद वो ये विपश्यना से रिलेटेड नहीं है, बट मैं पूछना चाहूँगा। जैसे आप इधर कम्युनिटी में आए, यहाँ कुछ लोग हैं जो आपको दादाजी देखते हैं, है ना? मतलब यहाँ लगभग ऐसा बोल सकते हैं कि 3 पीढ़ी यहाँ है करंटली। तो इस रास्ते पे होते हुए भी क्या आप लोगों को अपने से छोटा या अपने से बड़ा या ऐसा देखते हैं? नहीं, ओके। तो मैं नहीं देखता, बल्कि मैं तो सोचता हूँ यार ये सारे मेरे दोस्त हैं। अब ठीक है वो दादा बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनर्जी में भी मैं मेरे को लगता है कि मैं अभी बराबर ही पे हूँ। हाँ। मतलब इतना काम मैं कर सकता हूँ जितना ही कर लूँ, शायद उतना नहीं भी, लेकिन थोड़ा कम हो गया, मेरे को तो नहीं लगता है। ओके। और ये चीज़ लोगों को किस तरीके से हेल्प करेगी अगर वो हर किसी को मतलब छोटा बड़ा या जनरेशन्स के गैप में ना बांधे और एज अ फ्रेंड देखे कि चाहे दूसरा बंदा 70-80 साल का है, स्टिल ही इज़ माई फ्रेंड, ही कैन बी माई फ्रेंड। कोई 12 साल का भी है तो वो भी मेरा दोस्त हो सकता है। तो ये लोगों को कैसे बेनिफिट कर सकता है अगर वो इस पर्सपेक्टिव से देखें? बेनिफिट करेगा। अब देखिए इंडिया का तो ये है ना कि थोड़ा कल्चरली हम उस तरह से देखते हैं, अब ये बड़ा है तो उसको रिस्पेक्ट देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटे को भी रिस्पेक्ट दो, बिल्कुल। बड़े को भी दो। ठीक है आप बोलना है आप बोले, कोई दिक्कत नहीं है, तू बोलना है तू बोल लीजिए, बड़े को नहीं बोलते हैं, अच्छा है वो तो ठीक है। लेकिन काम के लिहाज से और किसी लिहाज से अगर बराबरी का समझेंगे तो फिर आप उस तरह की बातें कर सकते हैं जो आप अदरवाइज समझते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा इससे क्या। जैसे मेरी बेटी तो सब कुछ कर बातें कर लेती है, ओके। उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है। तो मुझे लगता है इस कन्वर्सेशन में हम इस बातचीत को मतलब यहीं तक रखेंगे, बाकी आगे की हम अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।